दोस्तों, कश्मीर को देश के बाकी हिस्से से जोड़ने वाली रेल सेवा शुरू होने से पहले ही विवाद खड़ा हो गया है। सत्तारूढ़ नेशनल कॉन्फ्रेंस और विपक्षी दलों ने सवाल उठाया है कि यात्रियों को कटरा में ही ट्रेन क्यों बदलनी होगी। हालांकि रेलवे ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए कहा है कि कश्मीर जाने वाली रेल यात्रियों को कटरा में उतरकर दूसरी ट्रेन पकड़नी ही होगी। सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा कि यात्रियों की सुरक्षा महत्वपूर्ण है, लेकिन ट्रेन बदलने की व्यवस्था परियोजना के उद्देश्य को पूरी तरह से कमजोर कर देगी। उन्होंने यह सुझाव देते हुए कहा कि ट्रेन बदलने के बजाय ट्रेन में ही सुरक्षा जांच कटरा या जम्मू में की जा सकती है। उमर ने इस कदम को यात्रियों और निवेश दोनों के लिए नुकसानदायक बताया है। डेमोक्रेटिक पार्टी टीडीपी ने भी इस फैसले की आलोचना की है। महासचिव मोहम्मद खुर्शीद आलम ने यह कहा है कि लोगों पर यह अनावश्यक बोझ है और कश्मीरियों की यात्रा सुविधाओं पर सवाल उठाता है। उन्होंने इस व्यवस्था को बुजुर्गों और बीमार यात्रियों के लिए परेशानी बताया है। उमर अब्दुल्ला ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि रेल सेवा शुरू होने से जम्मू को नुकसान नहीं होगा। हालांकि उन्होंने यह भी कहा है कि व्यापार, पर्यटन और यात्रा को बढ़ावा मिलेगा, जिससे जम्मू और कश्मीर दोनों को लाभ होगा। हालांकि देखते हैं क्या फैसला निकल के आता है। लेकिन इसी बीच एक और नई अपडेट निकल के सामने आ चुकी है। यहाँ जम्मू कश्मीर में उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक यानी कि EVSBRL प्रोजेक्ट का आखिरी टेस्ट रन कटरा बडगाम रेल ट्रैक पे रविवार को पूरा हो चुका है। जी हाँ, 18 कोच की ट्रायल ट्रेन सुबह 8 बजे कटरा रेलवे स्टेशन से कश्मीर की ओर रवाना हुई है। ट्रायल की देखरेख कर रहे रेलवे अधिकारी ने बताया कि यह EVSBRL की आखिरी टेस्ट रन है। 41,000 करोड़ रुपए की लागत से बने EVSBRL प्रोजेक्ट की कुल लंबाई 272 किलोमीटर है, जिसमें से 111 किलोमीटर का रास्ता सुरंग के भीतर है, जबकि 12.77 किलोमीटर लंबी टनल T49 सुरंग इस प्रोजेक्ट में सबसे लंबी है। तो दोस्तों, जैसे ही सारे मामले सुलझ के आते हैं, जल्द से जल्द इस रूट पे वंदे भारत एक्सप्रेस को भी दौड़ाया जाएगा। इसी के साथ ही दोस्तों, एक और नई अपडेट निकल के आ चुकी है भारत की पहली स्लीपर वर्जन ऑफ वंदे भारत एक्सप्रेस को लेकर। जी हां, वंदे भारत स्लीपर ट्रेन ने बुधवार को मुंबई सेंट्रल और अहमदाबाद के बीच सफलतापूर्वक अपना ट्रायल रन पूरा कर लिया है। हालांकि रेलवे बोर्ड ही इसकी अंतिम तैनाती मार्ग तय करेगा। ट्रायल के दौरान, जिसकी गति 130 किलोमीटर प्रति घंटा थी, ट्रेन सुबह 7:29 पे अहमदाबाद से रवाना होने के बाद दोपहर 1:50 बजे मुंबई सेंट्रल पहुंची और फिर दोपहर 2:45 बजे अहमदाबाद के लिए रवाना हो गई। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार ट्रायल की देखरेख करने वाले रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि RDSO अंतिम प्रमाण पत्र जारी करने से पहले इसका विश्लेषण करेगा। इसके बाद रेलवे सुरक्षा आयुक्त द्वारा ट्रेन का उसकी अधिकतम गति पर मूल्यांकन किया जाएगा। दोस्तों, वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को अंतिम मूल्यांकन में पास होने के बाद ही प्रमाणित किया जाएगा और नियमित सेवा के लिए भारतीय रेलवे को सौंप दिया जाएगा। पिछले कुछ दिनों से कई परीक्षणों के दौरान ट्रेन पहले ही 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक पहुंच चुकी है और अब पूरी उम्मीद जताई जा रही है अगले सप्ताह तक प्रमाण पत्र जारी कर दिया जाएगा। इसके बाद रेलवे बोर्ड इसकी सेवा तैनाती करेगा और मार्ग पे अंतिम निर्णय लेगा। तो बस अब कुछ ही दिन बाकी है हमारी वंदे भारत स्लीपर को ऑन ट्रैक रफ्तार भरने को। तो कैसी लगी आज की नई अपडेट, नीचे कमेंट करते हुए प्लीज वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर देना। मिलते हैं किसी और नई अपडेट के साथ, तब तक टेक केयर, बाय बाय।